हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के ही चले जाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि इस वीडियो की लाइक एम रहेगा 200। तो 200 लाइक से पूरा कर देना। साथ ही साथ कमेंट भी कर देना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और आज की वीडियो का नाम है द फर्स्ट लव, और इसका जो है 2 पार्ट्स आने वाले हैं। तो चलिए गाइज, बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में भी बता देता हूँ। एनीवे गाइज, टाइमलाइन सुनना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसको सुन लेना। तो जापान में परमैन ग्रुप तो है, लेकिन उस ग्रुप पर सिर्फ परमैन है, तो इसे ग्रुप तो नहीं बोल सकते। बस जापान की सिर्फ एक ही परमैन है, और वो है मित्सुओ। बट पाको अभी भी जापान की परमैन ग्रुप पर आई नहीं है, वो अभी दूसरे कोई परमानेंट ग्रुप पर है। और पायान बुबी अभी भी परमानेंट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। बस यही है एक छोटा सा टाइमलाइन, बस इसको ही याद रख लो, और बाकी का स्टोरी आप लोगों को स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, स्टोरी को शुरू करते हैं। अभी सुबह हो चुके हैं। मिस्सो की आज स्कूल है, तो मिस्सो थोड़ा सा लेट ही उठा आज स्कूल के लिए। लेकिन अगर वो सही टाइम पर थोड़ा सा तेज चलकर स्कूल पर चले जाए तो स्कूल पर वो पहुंच सकते हैं, और उसको आज स्कूल में डांट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अगर तेज चल सके तो एनीवे गाइज, परमैन जो रहते हैं वो थोड़ा सा ड्रेस व्रेस पहनकर, अपना ब्रेकफास्ट करके, अपना स्कूल बैग लेकर वो चले जाते हैं स्कूल की तरफ। और वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा जल्दी में ही था परमैन। तो परमैन स्कूल जा ही रहा था, तभी अचानक वो देखते हैं कि रोड पर एक लड़की बैठकर शू की जो लेस है वो बंद रहे हैं, बट वो ये ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। बार बार वो फेल होते जा रही है, और उसकी जो शूज है वो उसकी लेस को ठीक तरह से बांध नहीं पा रही है। तो परमैन ये सब देखता रहा कुछ देर तक। उसको ध्यान नहीं था कि उसको स्कूल पर भी जाना है। तो परमैन ये देखकर वो गया उस लड़की के पास, और वो कुछ पूछताछ ना ही करते हुए वो जो लड़की की शू है वो शू की लेस को अच्छी से बांध देते हैं। और फिर परमैन बोला, देखा ना कितना आसान है, ये करना बहुत ही आसान है। चलो मैं अभी जाता हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। और फिर परमैन जो रहते हैं वो उसका बैग को उठाया, और उठा के वो स्कूल की तरफ चला गया, क्योंकि वो उस लड़की का हेल्प कर रहा था। तो परमैन स्कूल पर चला गया, लेकिन रह गया वो लड़की। वो लड़की पीछे मुड़कर परमैन को देखता ही रहा, जब तक परमैन दूर न चले जाए। और इसी तरह धीरे धीरे परमैन चले जाते हैं स्कूल की तरफ, और जाते जाते एक टाइम पर परमैन वैनिश हो जाते हैं, बहुत दूर जाते जाते। तो इसी तरह वो लड़की कुछ ही देर तक परमैन को देखा, और देखने के बाद वो फिर से खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद वो लड़की अब थोड़ी सी मुस्कुराया, और वो मुस्कुराने के बाद वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, और चलते चलते वो अपने घर पर चली गई। और उसके बाद हम लोगों को परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन अभी स्कूल पर पहुंच चुके हैं। वो स्कूल पर पहुंचने के बाद वो अपने क्लासरूम पर जाते हैं। जाने के बाद वो अपने डेस्क को चूज करते हैं, और चूज करने के बाद वो अपने डेस्क पर जाके बैठते हैं। बैठने के बाद वो अपने बैग को अपने डेस्क के ऊपर रखा। देन कुछ ही टाइम बाद जो है टीचर अपने क्लासरूम में चले आते हैं, और क्लास लेना शुरू भी कर देते हैं। टीचर थोड़ी देर के लिए पढ़ाया, और उसका कुछ मिनट बाद ही टीचर सभी से होमवर्क मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगले दिन ही सभी को टीचर ने होमवर्क दिया था। परमैन ने होमवर्क किया है, लेकिन क्या होगा इसके बाद? एनीवे गाइस, जब परमैन बैग को ओपन किया और अपने स्कूल की जो होमवर्क है वो निकालने के लिए जाते हैं, तब देखा कि वो किसी और का बैग है, और उस बैग में लड़कियां की सामान है, जो कि सिर्फ लड़कियां ही यूज करती है। और परमैन ये देखकर चौंक जाती है कि आखिर ये सब हो क्या गया। एनीवे गाइस, उस बैग में एक बोतल और साथ में बुक्स भी थी, बट वो बुक परमैन की बुक से सच में नहीं मिलते हैं, बल्कि वो बुक्स कहीं और की बुक्स है।
और होमवर्क तो परमैन को नहीं मिला और परमैन होमवर्क टीचर को दे नहीं पाया। तो टीचर ये सब सुनकर परमैन को जो है पनिशमेंट देते हैं। अब पनिशमेंट देते हुए टीचर जो है थोड़ा सा ज्यादा ही पनिशमेंट परमैन को दे देते हैं। टीचर परमैन को बोला, देखो अब सिर्फ क्लासरूम में नहीं, तुम पूरी स्कूल से ही बाहर हो जाओ और जिस दिन तुम सही से सही टाइम पर और सही होमवर्क करके आओगे उसी दिन ही स्कूल पर आना। अभी के लिए तुम अपने घर पर चले जाओ और कभी दोबारा मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ये बोलकर टीचर जो है परमैन को पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन परमैन जो है अपना होमवर्क किया था। परमैन स्कूल से बाहर आ गया और वो बैग लेकर बाहर आ गया, जो कि बैग परमैन के साथ था, जिसके पास कोई भी होमवर्क नहीं था। बट सच बात तो यही है कि आज परमैन होमवर्क किया था। बट क्या हो गया, ये परमैन सोचा और थोड़ा सा मुस्कुराया और स्कूल से बाहर आकर वो चलना शुरू कर दिया। परमैन तो घर पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर उसकी मम्मी को पता चले कि वो स्कूल पे डांट खा चुके हैं और वो ये सब कर गया है तो उसको घर पर भी बहुत ही ज्यादा डांट पड़ने वाली है। तो इसीलिए परमैन जो है रास्ते जो है वो चेंज कर लिया, वो किसी और जगह पर चला गया। आज उसकी तो ख्याल नहीं है घर पर, तो इसीलिए परमैन अपने घर पर नहीं गया। तो परमैन जो है चलते चलते एक टाइम पर एक पार्क में चला गया और उसी पार्क में पहुंच जाते हैं और उस पार्क में एक बेंच के ऊपर परमैन जो है वो बैठ जाते हैं और कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। परमैन उस बेंच पर जाके बैठते हैं। बैठने के बाद वो उस बैग को रखा और उस बैग की जो चेन है वो 1 बाय 1 वो ओपन करता रहा और ओपन करते करते वो देखता रहा कि उसके अंदर क्या क्या है और परमैन सब कुछ ही देखता रहा। बट परमैन को सिर्फ लड़कियां की ही सामान उसमें मिला और कुछ लड़कियां की पर्सनल सामान जो कि सिर्फ गर्ल्स ही यूज करती है। तो परमैन ये सब देखा और फिर से वो उस बैग की चेन को वो बंद कर दिया। परमैन ये सब चीज देखते हुए वो थोड़ी सी शर्मा जाते हैं। परमैन ये सब सामान देखने के बाद उसको याद आ जाते हैं कि ये सब सामान बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है उस लड़की के लिए। तो वो इस सामान को वो लौटाना चाहते हैं वो लड़की को। तो इसीलिए वो देर ना करते हुए वो ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ वो लड़की उसको फिर से मिलेगी और उसको वो अपनी बैग ले सके और उसकी बैग को वो उसके साथ एक्सचेंज कर सके। तो इसीलिए वो ढूंढने पड़ जाते हैं कि कहाँ पर वो लड़की मिलेगी। और हम लोग को दूसरी तरफ वो लड़की की सीन्स दिखाए जाते हैं। वो लड़की वो बैग लेकर जब अपने घर पर पहुंचा और उसको ओपन करती है और उसको भी सिर्फ बुक्स और पेन ही दिखा। वो लड़की अब जो है समझ चुकी थी कि ये उस लड़के का ही बैग है जो कि उसके साथ एक्सचेंज हो गए हैं। तो वो लड़कियां भी निकल पड़ते हैं उसी घर से कि कहा परमैन को वो ढूंढ सके और वो परमैन के साथ ये बैग एक्सचेंज कर सके। और दोनों ही इसी तरह जो है ढूंढने निकल पड़ते हैं एक दूसरे को कि कहाँ पर उन दोनों की बैग को वो दोनों एक्सचेंज कर सके। और इसी तरह जो है कई घंटा बीत जाते हैं और इसी तरह कुछ घंटा बीतने के बाद परमैन जो है वो थक जाते हैं और वो किसी एक शॉप के जो है सामने जाके रुक जाते हैं। उसके पास कुछ पैसा था तो उसमें से वो एक कोल्ड ड्रिंक खरीदा और वो लेकर वो रोड के पास खड़ा होकर वो जूस जो है वो पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमैन थक गया था उस लड़की को ढूंढते ढूंढते। तो वो मजे से वो ड्रिंक पी रहा था और गर्मियां भी बहुत थी। परमैन जूस पी रहा था और तभी अचानक ही एक लड़की परमैन के ऊपर दौड़ते दौड़ते आकर गिर जाती है और परमैन के हाथ पर जो जूस था वो पूरी की पूरी जो है ग्राउंड पर गिर जाते हैं। और उस लड़की जो है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और परमैन को कस के पकड़ के रखी थी। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की के पीछे बहुत सारा डॉग्स थी। तो परमैन को ये पता चल जाते हैं कि उस डॉग्स की जो है उसकी डर से ही वो लड़की डर गई थी और परमैन को वो पकड़ लेती है। देन परमैन ये सब देखकर वो डॉग्स को वहां से भगा देते हैं। भगा देने के बाद परमैन जो है वो लड़की को अपनी ऊपर से हटाया
और ठीक तरीके से उस लड़की को वो देखा और देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे परमैन, क्योंकि ये लड़की वही लड़की है जिसके साथ परमैन की बैग जो है वो एक्सचेंज हो गया था। परमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे कि वो लड़की को ढूंढ ही लिया और वो लड़की खुद ही उसके पास आ गया और उस लड़की के पास परमैन का भी बैग थी। वो लड़की परमैन को देखकर बोली, सॉरी, मैं थोड़ी सी डर गई थी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जूस गिरा दिया इसीलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें एक न्यू न्यू जो है जूस खरीद कर देती हूँ, तुम इसको पी लो। दिन परमैन ये सब देखकर बोला, अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दिन परमैन जो है वो सब कुछ बोला कि उसके साथ क्या क्या हुआ, यानी उसका जो बैग है वो उस लड़की के साथ एक्सचेंज हो गए थे, किस तरह हो गया, ये सब कुछ बोला। परमैन साथ में और भी बोला कि वो उसी को ही ढूंढ रहे हैं और जो है किस्मत ने उन दोनों को एक ही साथ मिला दिया। ये सब कुछ परमैन बोला। परमैन और वो लड़की दोनों ही एक एक बोतल करके जूस खरीदा और वो जूस लेकर स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी की जो चोटी है उस पर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा शांत था और परमैन तो अभी घर पर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए परमैन ये डिसाइड किया कि उस लड़की के साथ वो कुछ बातें करेंगे और फिर बैग एक्सचेंज करके वो घर पर चले जाएंगे। तो वो लड़की भी राजी हो जाती है। एनीवे गाइस, दोनों इसी तरह उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद दोनों बैग्स को एक्सचेंज किया और बैग को एक्सचेंज करने के बाद परमैन बोला, देख लो कुछ गायब तो नहीं है, यानी कुछ गायब तो नहीं हो गया, कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है। वो लड़की बैग लेकर चेन को ओपन करती है। ओपन करने के बाद देखा और देखकर बोली, नहीं सब ठीक है। बाय द वे, तुम्हें क्या ये सब चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं मेरे पास बहुत सारा चीज है। अब परमैन जो है थोड़ी सी घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोला, ये मैं लेकर क्या करूंगा, ये तो सब कुछ लड़कियां की ही चीज है, मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ, तुम ही रख लो। और मुझे पता है कि ये सब सामान तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए मैंने तुमको ये लौटाने के लिए ही निकाला था, तो तुम मुझे मिल गए और मैंने तुमको ये दे दिया। वो लड़की अब जो है बोली, हाँ ये तो सही बात है, ये मेरा जो है कुछ चीज है जो मुझे बहुत ही ज्यादा नीड होते हैं कभी कभी टाइम पर। फिर जो है ये सब बात करने के बाद पूरी की पूरी दोनों ही चुप हो जाते हैं। फिर सब कुछ कुछ देर तक चुपचाप ही रहा और इसी तरह कुछ देर बाद परमैन बोला, दरअसल आज तुम्हारी बैग लेकर मैं स्कूल पर चला गया था और फिर जो जो हुआ वो परमैन एक्सप्लेन करके उस लड़की को बोलते हैं और सब कुछ समझा देते हैं। वो लड़की चुपचाप ही ये सब कुछ सुनता रहा। परमैन की मुंह से सब कुछ सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। वो लड़की परमैन को देखते हुए बोली, ओ अच्छा ऐसा क्या, आई एम रियली सॉरी कि आज मेरी वजह से तुम्हें स्कूल पर डांट पड़ा और तुम्हें स्कूल से टीचर ने बाहर कर दिया, मुझे माफ कर देना, चाहे तो मैं तुम्हें किसी भी टाइम पर हेल्प कर सकूं तो मुझे बोलना। दिन परमैन बोला, अरे कोई बात नहीं, डोंट वरी, ऐसे भी तुमसे मिलकर मेरा सब दुख जो है वो दूर हो गया, तुम बहुत ही अच्छे हो। देन वो लड़की बोली, अच्छा ऐसा क्या, बाय द वे व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? देन परमैन जो है थोड़ी देर के लिए चुप रहा। चुप रहने के बाद मिस्सो जो है उसको देखा, यानी वो लड़की को देखा। देखने के बाद परमैन बोला, मेरा नाम मिस्सो है और तुम्हारी नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बोलो। देन वो लड़की, यानी वो लड़की जो परमैन के पास बैठा था, वो लड़की भी कुछ टाइम तक सोचा और सोचने के बाद ओ कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोली, मेरी नाम पाको है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर क्या, दोनों उसी जगह पर बैठकर एक दूसरे के साथ वो जूस पीता रहा और बातें करता रहा। और हाँ, दोनों को देख के ही लग रहा था कि उन दोनों अभी अभी मिले नहीं, बल्कि दोनों की एक साथ होना, एक ही मतलब उसका एक ही साथ मिलना गॉड की तय
हुआ रखा था, यानी गॉड ही उन दोनों को एक साथ मिला दिया। एंड इसी तरह हमें ये स्टोरी की फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि परमैन और पाको की लव स्टोरी कैसे होते हैं। सो गाइज ये था आज की स्टोरी की फर्स्ट पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पे 200 लाइक एम पूरा कर देना। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और गाइज मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।